आप सबको मेरा नमस्ते। दोस्तों, अब जो मैं अपनी एक सीरीज़ बना रहा हूँ वीडियोस की, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रहा हूँ मैं चाहता हूँ इस वीडियोस को आप सारे के सारे खुद भी देखें और जो आपके जान पहचान में लोग हैं जिनके अभी बच्चे हैं घर में, वो सब लोग भी इसको देखें, क्योंकि आने वाला टाइम किस तरफ को जा रहा है इसके बारे में हम अभी से कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि फ्यूचर में नशा मुक्ति के केंद्र शायद गवर्नमेंट या कोई लोग मिलकर चंद्रमा पे खोल दें, तो चंद्रमा पे भी आपको भेजना पड़ सकता है अपने बच्चों को, क्योंकि ज़मीन पे तो मेरे को लग नहीं रहा कि अब पॉसिबल रहेगा नशा मुक्ति का केंद्र। क्यों? हाईटेक टेक्नोलॉजी मांग रही है गवर्नमेंट। हाईटेक गवर्नमेंट का कहना है भाई सीसीटीवी के कैमरे लगाओ, जो बच्चे नशा कर रहे हैं किसी नशा मुक्ति केंद्र में हैं उनको निगरानी में डाल दो आप। गवर्नमेंट भी सही है, उनको हम कोई मना नहीं कर सकते। और क्यों है यार, कुछ नशा मुक्ति केंद्र वालों ने कुछ गलत काम करे जो वास्तव में गलत थे, तो जब उन्होंने ये गलत काम करे हैं तो उनकी वजह से क्या है कि प्रशासन के ऊपर बात उठती, तो प्रशासन को हम गलत नहीं बोलते, प्रशासन अपनी जगह जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि जब आने वाले टाइम में हाईटेक टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, और जो कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे कि मेरे को तो करीबन कई सारे साल हो गए रिहैबिलिटेशन सेंटर को चलाते हुए। लोगों की मदर फादर हमको रिक्वेस्ट करते हैं, अजी हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यह गरीब लोगों के लिए रहने वाला है नशा मुक्ति का काम। दोस्तों, अभी एक गाइडलाइन आ रखी है सरकार की तरफ से, उस गाइडलाइन के अंदर ये लोग लिखते हैं गवर्नमेंट वाले लोग कि भाई आप जो है क्लिनिकल एक्ट के अंदर आते हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि नशा मुक्ति केंद्र वाला अपने साथ एक MBBS डॉक्टर को अटैच करेगा। वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, जो अस्पतालों में लगा रहता है बड़ा ब्लड प्रेशर टेम्परेचर नापने का मशीन, वो चाहिए। बेड चाहिए बड़ा फोल्डिंग वाला, जिसमें ऐसे ऐसे घुमाते हैं, फिर उसको मरीज को ऐसे करते हैं ठीक। तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए। क्लिनिकल एक्ट मतलब क्लिनिकल के लिए जो एक्ट बने होंगे एक क्लिनिक के लिए, बेसिक क्लिनिक के लिए, वो सारे एक्ट अब नशा मुक्ति केंद्र के मालिकों को भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि यह हमारे बस का काम है अब। तो आने वाले वक्त में क्या है कि इस काम के अंदर कुछ प्रोफेशनल लोग आएंगे जो हार्डकोर, मेरे को नहीं लगता है कि वो नशे से उनका कोई लेना देना होगा, वो सिर्फ मनी इन्वेस्ट करेंगे और अपनी मनी को रिटर्न करने की कोशिश करेंगे कि भाई वो अपना पैसा जो लगा रखा है उसको वापस निकालें। तो बेहतर होगा कि जब तक मैं आप लोगों को ये अपना ज्ञान दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, अब आप मेरे सारे वीडियोस को ईमानदारी से देखें, और जो मेरे छोटे भाई हैं जो आज भी नशे की बीमारी में पीड़ित हैं, उसमें फंसे हुए हैं 24 घंटे शराब पीने में, नशा करने में, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई आप आने वाले वक्त में अच्छा नहीं होने वाला है नशेड़ियों के साथ। यह मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ आपको। आप एक चीज़ देखो, जब आपके घर वालों को किसी ने कहा कि आपके लड़के के ऊपर ग्रह दशा भारी पड़ी हुई है, तो आपके घर वालों ने आपको किसी न किसी पंडित के पास पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? आप बताओ, पहुँचाया ना भाई? कल को जो है, कल को कोई हमारे माँ बापों को कहेगा कि भाई ऐसा है, इसकी एक आँख निकाल दो। मैं तो बहुत बड़ा इलाज करता हूँ नशेड़ियों का, आप इसकी एक आँख फुड़वा दो, देखो इसका नशा छूट जाएगा। भाई साहब, वो दिन दूर नहीं जब मेरी माँ मुझे ले जाके ऐसे आदमियों के पास भी छोड़ देगी कि लो इसकी एक आँख फोड़ दो। क्यों? माँ क्या करेगी? और माँ को तो मेरे को ठीक करना है। अब मुद्दा जो आता है वो ये है कि भाई शराबियों को और नशेबाज भाइयों को ठीक करने के लिए पूरा वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक ही कार्यक्रम इफ़ेक्टिव है, जिसको बोलते हैं 12 स्टेप का प्रोग्राम, अल्कोहलिक्स अनोनिमस, नारकोटिक्स अनोनिमस। ये जो कदम, जो ये प्रोग्राम बनाया हुआ है जिन लोगों ने, ये लोग एक संस्था चलाते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की संस्था, और इसी संस्था में जो कार्यक्रम, जो सिलेबस चल रहा है, इसके अलावा दोस्तों और कोई थेरेपी कारगर है नहीं एक शराबी और एक नशेबाज को नशे से दूर रखने के लिए। क्योंकि नशा कोई अभी तो हो नहीं रहा है, नशा तो कई सालों से बना पड़ा है। आज से करीबन 70, 80, 90 साल पहले अमेरिका के सुप्रसिद्ध अस्पताल में एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर, जिन्होंने 35 साल तक सिर्फ शराबियों का इलाज करा। प्रसिद्ध देश है अमेरिका, और वहाँ का सुप्रसिद्ध अस्पताल
प्रसिद्ध देश के सुप्रसिद्ध अस्पताल में अमेरिका में एक डॉक्टर साहब ने शराबियों का 35 साल इलाज करा। 35 साल में उन्होंने ये देखा कि भाई शराबियों को नैतिक मनोविज्ञान के कुछ आयाम सिखाने बेहद ज़रूरी है। तो नैतिक मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? नैतिक मनोविज्ञान ये है कि हम झूठ ना बोलें, हम चोरी ना करें, हम अपने आप के दायरे में रहें, अपने सिद्धांत बनाएं, मैनिपुलेशन ना खेलें। तो जैसे जैसे हम लोग अपने व्यवहार ठीक करते जाते हैं, हम लोगों के अंदर से विल पावर स्ट्रांग होती जाती है और हम शराब और नशे से दूर हो जाते हैं। अब ये बहुत छोटा सा मुद्दा है और जिसको सिंप्लीफाई हमने ऐसे कर रखा था कि भाई जो कोई भी शराब पीता है वो कहीं से अपने पेरेंट्स की अनुमति से हमारे दायरे में आ जाए, ताकि हम उसको सबसे पहले तो शराब बिल्कुल बंद कर दें उसकी, और उसके बाद उसको बेसिक दवाइयाँ दे के 2-4-10 दिन जैसे ही वो स्वस्थ तंदुरुस्त होता है उसको एक कार्यक्रम है वो सिखाएं। उसमें छोटी मोटी मदद काउंसलर, साइकोलॉजिकल, इस तरीके के लोगों से भी ली जाए जो प्रोफेशनल है, जिनको डिग्री डिप्लोमा है, वो भी आकर उनसे बातचीत करें और धीरे धीरे उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और उनकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है और वो नशे से दूर हो जाते हैं। उसके बाद जब वो ठीक होके चले जाते हैं तो जहाँ पे ये जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, नारकोटिक्स अनोनिमस, अल्कोहलिक अनोनिमस, इनकी मीटिंग्स में वो अपना जाते रहते हैं और वो अपने जीवन में सही हो जाते हैं। बहुत छोटा सा मसला था, लेकिन अब यह मसला जो है बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। तो आने वाले वक्त में हमें नहीं पता कि ये क्या हो और क्या ना हो, इसकी दिशा दशा। तो हम तो ये दुआ करते हैं कि भाई जो कोई भी अभी भी नशे की बीमारी से पीड़ित है, अब जो मैं आगे सीरीज़ बना रहा हूँ वीडियोस की, एक बार उन सारे वीडियोस को ठंडे दिमाग से देख लें और कोशिश करें कि इस शराब और नशे से दूर ही रहें। बस, थैंक यू वेरी मच।